हाय गाइस, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसपीए हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जिसको कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सोचिए, हम लोग उस जगह से होके गुजर के आए हुए हैं। मैं और मेरा दो दोस्त हम लोग जा रहे थे एक शादी में। और हम लोग बाइक से थे और जाते जाते मतलब हम लोग घर से लेट से ही निकले हुए थे। और उस जगह के बारे में हम लोगों को पहले से नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक जगह है। और हम लोग घर से करीबन 8 बजे निकले और हमें घर से जाना था करीबन, मानिए जैसे कि मतलब कि 30 किलोमीटर के लमसम जाना था। और सुन सन्नाटा रास्ता, उस ऐसा ऐसा वो रास्ता था कि जिस रास्ते पर ना एक कोई गाड़ी चल रहा था, ना कोई गांव था, ना कोई घर था। और इतना सुन सन्नाटा कि कहिए मत, ना कहीं कोई आवागमन ना कुछ। और ऐसी ऐसी पक्षियों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी कि हमारी तो डर के मारे फट गई थी। लेकिन फिर भी हमें तो जाना था शादी में। और हम लोगों ने बहुत हिम्मत बनाया और फिर हम लोगों ने बोला कि चलो हम लोग आज मतलब चलते हैं, फिर देखते हैं, जो होगा सो होगा, वो देखा जाएगा। और हम तीनों दोस्त बाइक से थे। और घना घोर जंगल, घना घोर पेड़ पौधे, इतने खतरनाक खतरनाक पेड़ पौधे, ऐसी ऐसी आवाज़ें पक्षियों की आ रही थी जिससे कि मतलब सुन के जैसे रोंगटे हमारे खड़े हो जा रहे थे। और हमें अभी तब हम लोग अभी घर से निकले हुए थे, मतलब कि अपने गांव से हम 20 किलोमीटर दूर जा चुके थे हम लोग। और हमें 10 किलोमीटर दूर जाना था। तो फिर हमें वहाँ पे एक आदमी मिले जो कि बताएं कि इस रास्ते से जाने से जोखिम भरा ये रास्ता है। अगर आप लोगों के अंदर है हिम्मत तो आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं तो हमें तो वहाँ पे जाना ही है, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो या कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। तो हम लोग निकल गए। रास्ते में जाते 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 और हमें दो खतरनाक जगह से होकर गुजरना था। एक था कैनल, कैनल का मतलब नहर होता है। नहर में पानी भरा हुआ था और नहर के चारों तरफ पेड़ लगा हुआ था। एकदम इतने खतरनाक खतरनाक पेड़, इतने खतरनाक खतरनाक पेड़ की कहिए मत। और एक से एक ऐसी ऐसी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी जैसे रात में, कि मतलब कोई अगर हमारे सिवा कोई और होता ना तो वहाँ से डर के मारे भाग गया होता। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश किया और हम उस जगह पे गए, उस शादी में गए। लेकिन हमारी डर के हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत ख़राब हो थी कि मैं आपके साथ उस बात को शेयर नहीं कर सकता। हमारे दोस्त लोग जो थे वो तो ऐसी हॉरर स्टोरी, मतलब ऐसी खतरनाक बातें उस रास्ते के बारे में सुनने के बाद वो तो मानिए जैसे कि डर गए। बोले कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, तुमको जाना है तुम जा सकते हो। हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग जाएं। वो दोनों बोला कि हम लोग नहीं जा सकते। हम लोग बोले कि अरे भाई, अगर नहीं जाओगे तो फिर यहाँ से तुम घर भी अकेले नहीं जा सकते हो और मैं भी आगे अकेले नहीं जा सकता। तो हम लोग क्यों ना हम तीनों दोस्त लोग बाइक से उस जगह पर चला जाए। मंजिल करीब है, ज़्यादा दूर अब हमें जाना नहीं है। खतरनाक आवाज़ है जो कि मैं आपको सुना सकता हूँ रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ऐसा अक्सर बोला गया है कि उस रास्ते में कभी भी अगर रात में आप अकेले जा रहे हो तो आपको एक बाइक लगेगा कि कोई सामने खड़ा है, या कोई बगल से रोड के बगल से गुजर रहा है, या कोई रोड को क्रॉस किया। सोचिए, अगर एक बाइक ऐसा अगर आप दृश्य देख ले रात में अकेले तो क्या हाल होगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा सिचुएशन है, कैसा रोड है और कितना सुन सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और बीच में एक रोड, छोटे बड़े पेड़, छोटे बड़े पेड़। और फिर लास्ट में हम लोग एक गांव में इन किए। और इस गांव का आप दृश्य देखिए, ये एकदम मतलब अभी रात के 9 ही बज रहे हैं लेकिन पूरा गांव सून सा पाटा पड़ा हुआ, एकदम सून। एक व्यक्ति जो है कि हम लोगों को इस गांव में नहीं दिख रहे हैं घर के बाहर। इतने खौफ है, इतना खौफ है उस जगह पे कि लोग रात शाम होते ही अपने अपने घर में घुस जाते हैं और दरवाजे अपने घर के बंद कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे दरवाजे घर के बंद है, सारे दरवाजे। इतना खौफनाक वो सब जगह है। लोग इतने डरे हुए हैं कि मतलब कि घर जैसे ही 7 या शाम हुआ, अपने अपने घर में सभी लोग चले जाते हैं। बाहर के लाइट ऑन कर देंगे और घर खिड़की, दरवाज़ा खिड़की सारे चीज़ वो लोग अपना बंद कर देंगे और अपने अपने घर में तब्दील हो जाएंगे। अब कैसा भी आवाज़ आए, कोई भी चीखे, कुछ भी हो, वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतना वो खतरनाक जगह है। और हम लोगों ने हिम्मत बनाया और हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग आज जाएंगे तो जाएंगे। और फिर हम लोग इस गांव को क्रॉस किए और वहाँ पे पहुँचे।
लेकिन फिर हम लोग इस गांव को पार किए और दूसरा गांव जो था उस गांव में हम लोग गए जहाँ पे कि शादी था। गए, खाना वगैरह खाए और रुके, और फिर सुबह मतलब सुबह 3 बजे ही हम लोग वहाँ से निकल गए। सुबह 3 बजे निकले निकले लेकिन डर तो बना हुआ था रात के बाद सुन के। और ये देखिए, यही वो नहर है जिस नहर मतलब कि बताए थे लोग कि इसमें इस नहर में लाश वगैरह दह दह के आता है कहीं कहीं से। उस जगह को दिन में देखा गया है, रात में भी देखा गया है। और आप देख सकते हैं कि एक बाइक रुक रुक के ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी इस पानी से, जैसे कि लग रहा था कि कोई एक बाइक पानी में कूद गया, बुचुक। अब सोचिए, 11 बजे रात में कोई नदी में तो नहीं नहाएगा, वो भी बहता हुआ पानी में तो कोई नहीं कूदेगा। वो कैसी आवाज़ थी? तो हम लोगों ने भी मतलब अपने माइंड को चलाया और सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इस बात में सच्चाई ज़रूर है। तो हम लोगों ने भी बोला कि इस बात में कोई ना कोई तो सच्चाई ज़रूर है। और इस जगह का दृश्य आप देख सकते हैं, ऐसी ऐसी भयंकर भयंकर डरावना डरावना पेड़ पौधे था उस रास्ते में। इतनी भयंकर भयंकर, इतनी डरावने डरावने पेड़ पौधे थे कि मतलब कि उस पेड़ को देख के ही रूह कांप जाता था। क्या सुनते हैं? खतरनाक पेड़ इतने, और सिंगल रास्ता था, इतने भयंकर भयंकर पेड़, जंगल, ऐसी ऐसी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी जैसे मानो कि मतलब कि अगर कमज़ोर दिल के व्यक्ति वहाँ पे होते तो उनका तो हार्ट अटैक कर जाता। इतने वो हॉरर रास्ते, इतने खतरनाक वो रास्ते थे। उस रास्ते में हमें पूरे रास्ते सुबह के 3 बज गए थे, लेकिन फिर भी हमें उस रास्ते पे एक व्यक्ति भी नज़र नहीं आए। बस उस खौफ के चलते, उस डर के चलते। और उस नदी से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे पानी का हड़ 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 करके, बुक 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 बुक, इस टाइप की आवाज़। ऐसे लगता था कि कोई अचानक छलांग लगाया, पानी से कोई निकला। कोई ऐसा ऐसे लगता था रात के वक्त ऐसा लगता था जैसे लग रहा है कि कोई पीछे से हमें धकेल रहा है, या पीछे से कोई, हमारे पीछे से कोई आ रहा है, कोई पीछे से दौड़ रहा है। ऐसी आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, छन 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 छन। कभी कभी लगता था कि जैसे कोई बगल से ही कोई गुजरा साड़ी पहन के, और हम लोग इधर उधर देखते थे तो कोई नहीं था। एकदम रास्ता क्लीन, एकदम रास्ता साफ। डर के मारे तो हमारी भी फट गई थी, लेकिन फिर भी जब हम लोग निकल गए थे घर के लिए तो हमें तो अपने घर पहुंचना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो हमारे भाई साहब चला रहे थे बाइक, उनकी तो कहिए मत। वो तो मतलब कि बारिश भी हुआ था, मौसम भी ठंडा था, लेकिन वो पसीना छोड़ दिए थे ऐसे दृश्य और ऐसी स्टोरी सुनने के बाद। वो बोले कि आज के बाद मैं दोबारा ऐसे रास्ते पे कभी नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बोले कि भैया हम लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन अब आज तो हम लोग निकल गए हैं तो आज तो हमें घर तक पहुंचना ही है। आप देख सकते हैं ये कैसी भयंकर जंगल के बीचों बीच होकर हम लोग गुजर रहे हैं। और अब मौसम साफ़ होने को आ गया है, तो अब थोड़ी हमारी रूह में रूह आई और अब हम लोग थोड़ा मतलब डर से परे हुए हैं। अभी भी लग रहा है कि कहीं कुछ हमें दिख ना जाए वैसा चीज़, जिससे कि हमारी मतलब कि हार्ट बीट जो है और बढ़ जाए। और वो रास्ता इतना खतरनाक कि वहाँ पे लोग दिन में भी इस रास्ते से जाने में डरते हैं। और सोचिए, हम लोग उस रास्ते से रात में निकल के आ रहे थे। भगवान हमारे ऊपर मेहरबान थे कि हमारे बाइक वगैरह पंचर नहीं हुआ उस रास्ते में। अगर आपको ये हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।